आज के चैप्टर में हम जानने वाले हैं शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन के बारे में, जो कि किसी भी शॉपिफाई एक्सपर्ट के लिए जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा है या किसी कंपनी में जॉब कर रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जहाँ पे हम किसी भी शॉपिफाई थीम को कस्टमाइज़ करते हैं, उसके लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, उसमें अलग अलग एलिमेंट ऐड करते हैं अच्छा दिख सके। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे, हम लॉगिन करने के बाद आते हैं ऑनलाइन स्टोर में और यहाँ पे हमें थीम नाम का ऑप्शन देखने को मिलता है। थीम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह के विंडो मिलता है, जहाँ पे देखेंगे जो हमारा करंट थीम है, जो लाइव थीम है, यहाँ पे शो होता है। साथ में थीम लाइब्रेरी शो होती है और पॉपुलर फ्री थीम्स जो हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। और देन हमें क्या करना होता है, इस थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एडिटिंग का विंडो खुल जाता है। यहाँ पे देखेंगे साइड में 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक सेक्शन दिखाई देता है जहाँ से हम थीम के फ्रंट पार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ पे थीम के बैक एंड पार्ट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐप, अगर हमने कोई ऐप इस्तेमाल किया है तो उस थीम में उस ऐप को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ्रंट पार्ट पे, और यहाँ पे देखेंगे अनाउंसमेंट हेडर है। इसको अगर हम चाहें, इसे हम हाइड करना चाहें तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये तुरंत हाइड हो जाएगा, और इसे डिलीट भी हम कर सकते हैं। देन हेडर का ऑप्शन आता है, हेडर को भी अगर आप चाहें हाइड करना या फिर हेडर को डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। हेडर सेक्शन में आप भी और भी सारी चीज़ें ऐड करना चाहें, जैसे कि लिक्विड कस्टम या फिर अनाउंसमेंट बार, या फिर अगर ऐप से कुछ फीचर्स है तो ऐप के फीचर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे इस ऑप्शन को अगर हम चाहते हैं डिलीट करना तो जैसे इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे तो सेक्शन यहाँ पे शो होने लगेगा, और देखेंगे यहाँ पे डिलीट का आइकन है, हाइड का आइकन है, कॉपी डुप्लीकेट का आइकन है, और इसे अपवर्ड या डाउनवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डिलीट पे हम क्लिक करते हैं तो ये सेक्शन डिलीट हो जाएगा। और देन ये ब्लैंक स्पेस जो बचता है इसको भी डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करना होता है, और देन जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक स्पेस भी डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे देन आता है हमारा हीरो सेक्शन, यानी बैनर का सेक्शन, जहाँ पे हम बैनर ऐड कर सकते हैं। इस बैनर पे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे साइड में विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं, हेडिंग साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं, बटन लेबल ऐड कर सकते हैं, बटन पे लिंक लगा सकते हैं, और इसको मिडिल सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और इमेज ओवरले ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं हम अपने हीरो सेक्शन पे। और इस हीरो सेक्शन को एडिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें जो भी इमेज बैनर पे लगाना है वो इमेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें सपोज ये इमेज अपने बैनर पे लगाना है तो हमने इस इमेज को यहाँ पे अपलोड किया, और ये जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे डन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे डन पे क्लिक करते हैं देखेंगे ये इमेज हमारा यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरीके से हीरो इमेज ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है, यहाँ पे जैसे फीचर्स ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं तो इस ऑप्शन को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम अगर चाहे तो कुछ और लिखना चाहे तो यहाँ से कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना चाहे तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। और देन नीचे आता है सेक्शन, आप देखेंगे फीचर के टॉप प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जो भी टॉप प्रोडक्ट शो हो रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रोडक्ट है। तो जैसे इस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे हम इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं इसका हमें एडिटिंग ऑप्शन दिखने लगता है। हम हेडिंग सेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, हम सब टाइटल लगा सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा दिखेगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट दिखेंगे, जैसे कि मैक्सिमम अगर हम 4 करते हैं तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट शो होने लगेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 3 आने लगे। मेक प्रोडक्ट फुल विड्थ, यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं, सॉलिड बटन लगा सकते हैं अगर आप, और यहाँ पे आउटलाइन देना चाहें तो आउटलाइन दे सकते हैं। जो भी आप करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे नीचे प्रोडक्ट का ग्रिड, आप जिस तरह से चाहें, स्क्वायर में चाहें तो स्क्वायर में सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में, एडॉप्ट टू इमेज, अलग अलग ऑप्शन में आप उसको कस्टमाइज़ करके सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट शेप, आप शेप को भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हमने ये शेप सेलेक्ट किया है, हमने ये शेप सेलेक्ट किया है, हमने ये शेप सेलेक्ट किया है, हमने ये शेप सेलेक्ट किया। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे 100 सेकंड इमेज होवर कर सकते हैं, शो वेंडर, अगर आप चाहें तो वेंडर को हटा सकते हैं।
ठीक है। शो प्रोडक्ट रेटिंग अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रेटिंग शो होने लगेगा। और यहाँ पे इनेबल क्विक बाय बटन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्विक बाय बटन का ऑप्शन आएगा, जो कि अभी सारा सोल्ड आउट दिख रहा है। बट यहाँ पे जैसे आप इन्हें इन्वेंट्री में ऐड करेंगे, जो कि हम फर्दर सीखने वाले हैं कैसे इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे शो होने लगेगा। देन अगर ये सेक्शन हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया, इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं। जो भी सेक्शन हमें नहीं चाहिए उस सेक्शन को हम डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फीचर इमेज लगा दिया है, अब हम चाहते हैं और सेक्शन ऐड करना, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होता है, ऐड सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें कोई और सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं और देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कई सारे 17 सेक्शन मिलते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फीचर कलेक्शन हो गया, फीचर प्रोडक्ट हो गया, कलेक्शन लिस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कलेक्शन लिस्ट अलग अलग दिखने लगा। तो यहाँ पे जैसे हम फीचर प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं या फीचर कलेक्शन लिस्ट सेलेक्ट करते हैं या फीचर कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे फीचर कलेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इस कलेक्शन का नाम रख देते हैं लाइक वॉचेस फॉर वुमेन। हमने ये रख दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट अभी शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे कलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से हम जैसे कलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सारे कलेक्शन जो हमने बनाए हैं शो होने लगते हैं। तो हमने जैसे वॉचेस फॉर वुमेन हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम जैसे इस कलेक्शन को सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये कलेक्शन यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट मैक्सिमम 4 दिया है, तो यहाँ पे हम इसको 3 कर देंगे और यहाँ पे इसी तरह इसको 3 कर देंगे तो देखेंगे ये पूरा 3 ऑप्शन में पूरा विड्थ में शो होने लगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहें तो और भी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाते हैं फीचर प्रोडक्ट या फीचर कलेक्शन में, तो हम फीचर कलेक्शन ऐड करते हैं और यहाँ पे इस कलेक्शन का नाम हम दे देते हैं वॉचेस फॉर मैन। और यहाँ पे सेम इसी तरह हम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कलेक्शन में और अब की बार हम सेलेक्ट करते हैं वॉचेस फॉर मैन के लिए और हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हम करते हैं नंबर ऑफ 3 और यहाँ पे भी प्रोडक्ट करते हैं नंबर ऑफ 3, ठीक है। तो देखेंगे 3 प्रोडक्ट वॉचेस फॉर मैन, वॉचेस फॉर वुमेन यहाँ पे शो होने लगा। तो इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं लाइक बटन लगाना और ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे अगर आप चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। लाइक शो वेंडर नेम, शो सेकंड इमेज ऑन ओवर प्रोडक्ट रेटिंग, ठीक है, इनेबल क्विक बाय बटन, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेंगे। कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम की पैडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन बन जाता है और देन बनने के बाद हम यहाँ पे सेव पे हमें क्लिक करना होता है। तो जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारा देखेंगे ये प्रोडक्ट बन गया है, यहाँ पे लाइव हो गया है। इसको अगर हम चाहें तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे व्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हैं वो हमारे डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट में हमारा जो भी हमने चेंजेस किया है वो सारा यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे जो भी हमने चीज़ें ऐड की हैं तो यहाँ पे जैसे कोई क्लिक करेगा यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट का पूरा डिटेल दिखेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, देखेंगे प्राइस कंपेयर, सोल्ड आउट, शिपिंग इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे बाय नाउ बटन, यहाँ पे देखेंगे शेयर का बटन, यहाँ पे टेबल हमने बनाया था अबाउट दिस प्रोडक्ट, सेकेंडरी इमेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होने लगी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हम किसी प्रोडक्ट पे यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के नीचे हम चाहते हैं कि यहाँ पे और भी सेक्शन दिखे, लाइक रिलेटेड कलेक्शन भी दिखे और भी लाइक जो टॉप कलेक्शन रहे वो भी दिखे। तो यहाँ पे जैसे हम ऐड करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे कलेक्शन में आ जाएंगे, फिर से हम कलेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी होम पेज के कलेक्शन होंगे वो इसमें इंक्लूड कर देंगे या फिर जो भी मेन के रहेंगे मेन के इंक्लूड कर देंगे इस तरीके से और इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी प्रोडक्ट के नीचे हमारा दिखने लगेगा इस तरीके से। और इसके बाद हम आ जाते हैं बैक में और यहाँ पे देखेंगे और भी कई सारे सेक्शन हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं, लाइक फुटर सेक्शन हम ऐड कर सकते हैं, ईमेल साइन अप, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे और भी धीरे धीरे कस्टमाइजेशन हम करते रहेंगे, चीज़ें ऐड होती रहेंगी। तो ये बेसिक कस्टमाइजेशन होता है कि जब भी हम ऐड करते हैं अपने लाइक शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करते हैं तो इस तरह से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हम व्यू करके भी देख सकते हैं कि मोबाइल में किस तरीके से दिखेगा, मोबाइल के लिए प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा।